बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज नाइन्थ बायोलॉजी से फोर्थ चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज का ये लेक्चर नंबर 23, जिस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम से जाहिर है कि इसका जो मेन फंक्शन होगा वो किसी चीज को आपस में कनेक्ट करके रखना होगा। ठीक है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स एंड बाइंड देम टुगेदर। ये क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है और टिश्यूज या ऑर्गन्स को आपस में बाइंड करके रखता है। देयर सेल्स आर स्केटर्ड। इनके अंदर जो हमें सेल्स मिलते हैं वो स्केटर्ड होते हैं। स्केटर्ड का मतलब क्या होता है? बिखरा हुआ। ठीक है। जैसे हमने एपिथेलियल सेल के अंदर पढ़ा था कि एपिथेलियल सेल के अंदर जो हमें सेल्स मिलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो सेल्स हमें मिलते हैं वो टाइटली कंबाइन होते हैं, उनके दरमियान कोई भी स्पेस नहीं होता। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स हमें मिलते हैं वो स्केटर्ड होते हैं, उनके दरमियान बहुत सारा स्पेस होता है। फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको पता है हम फ्लूइड को कहते हैं, तो सेल के बाद जो फ्लूइड होता है ये वहां पे मौजूद होते हैं। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड। ये नेचर के अंदर हमें सॉफ्ट भी मिलते हैं और ये हमें हार्ड भी मिलते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन थी कनेक्टिव टिश्यू की। फंक्शन की बात करें, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट। ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इट रिपेयर्स डैमेज्ड और इंजर्ड टिश्यूज। ये डैमेज्ड या इंजर्ड टिश्यूज को रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो आपके बुक के अंदर इसके 4 टाइप्स का जिक्र किया गया है, तो उन चारों टाइप्स को हम पढ़ते हैं। पहले पहले नंबर पे आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर के अंदर। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हमें कोलाजन प्रोटीन या कोलाजन फाइबर बोले ये मिलते हैं और रबरिंग मटेरियल मिलते हैं। इनकी वजह से जो कार्टिलेज होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर के अंदर। इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड सपोर्ट। ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और कहाँ पे ये मौजूद होते हैं? जॉइंट्स, ईयर्स, नोज, ट्रेचिया, ब्रोंची, रिबकेज। अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर के अंदर हमें देखें तो इसके अंदर हमें कार्टिलेज मिलता है। अगर मैं अपने ईयर को स्ट्रेच करूं और रिलैक्स कर दूं तो ये सेम पोजीशन पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्टिलेज है और कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है। अगर हम उसको स्ट्रेच करें तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, लेकिन अगर हम उसको रिलैक्स करें तो वो अपनी पोजीशन पे आ सकता है। ठीक है। ये जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कार्टिलेज के बाद हम पढ़ते हैं बोन को। बोन को अगर हम देखें, इट कंटेनिंग कैल्शियम साल्ट्स। इसके अंदर हमें कैल्शियम साल्ट मिलती है। इट कैन बी कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी। अगर हम नेचर वाइज बात करें तो जो बोन्स होती हैं या तो वो कॉम्पैक्ट होती हैं या तो वो स्पॉन्जी होती है। ठीक है। नेचर के अंदर या तो वो कॉम्पैक्ट हो सकती है या वो स्पॉन्जी हो सकती है। इट कंटेन्स ओस्टियोब्लास्ट्स एंड ओस्टियोसाइट्स। बोन के अंदर हमें दो टाइप्स के सेल्स मिलते हैं। एक होते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट इनकी जो ग्रोथ है उनमें हेल्प करता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में। और जो ओस्टियोसाइट्स हैं ये इनकी रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। इट रेगुलेट्स बॉडी मूवमेंट्स। रेगुलेट्स कहते हैं हम मेंटेनेंस को। तो बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं उनको मेंटेन कौन करता है? बोन्स करती हैं। ठीक है, ये इनका फंक्शन हो गया। थर्ड टाइप पे आते हैं ब्लड। ब्लड जो है रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर। एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक जो भी सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो ब्लड के थ्रू होती है। ठीक है। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं तो वो पूरी बॉडी के अंदर जाती है। वो किसकी बदौलत जाती है? ये ब्लड ही है जो ये ट्रांसपोर्ट करती है। ब्लड की अगर हम कंपोजिशन को देखें तो ब्लड की कंपोजिशन के अंदर हमें प्लाज्मा मिलती है, रेड ब्लड सेल्स जिसको हम आरबीसीज लिखते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको हम डब्ल्यूबीसीज लिखते हैं, और हमें इसके अंदर प्लेटलेट्स मिलते हैं। प्लाज्मा को अगर हम देखें तो प्लाज्मा के अंदर हमें दो चीजें मिलती हैं। एक होती है वाटर और दूसरा इसके अंदर हमें मिलता है सॉल्यूशन जो साइटोसोल होता है। जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो और जो वाटर है उनको हम कंबाइंडली नाम देते हैं प्लाज्मा का। ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा की परसेंटेज होती है वो 55% होती है। सेकंड पे रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है? ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होते हैं वो 40 to 45% होते हैं। ठीक है। डब्ल्यूबीसीज जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, इनको हम जो है सोल्जर कहते हैं बॉडी का, क्योंकि ये बॉडी को जो दूसरे एंटीजन्स हैं उनसे हमें बचा के रखता है। ठीक है। जो बॉडी को नुकसान दे सकते हैं
उनको ये बचा के रखते हैं, वो उनको किल कर देते हैं, उनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और ब्लड के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल की तादाद है वो 1 to 2% होती है। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें, तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड को क्लॉट करना। जब भी हमें चोट लगती है तो कुछ टाइम के बाद जो ब्लड होती है वो बंद हो जाती है। तो वो ब्लड जो बंद हो जाती है वो इन प्लेटलेट्स की वजह से होती है, ठीक है? और ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स की तादाद होती है वो 1 to 2% होती है। तो ये ब्लड हो गई, ब्लड की कंपोजिशन हो गई। अब आते हैं लास्ट टाइप पे, एडिपोज टिश्यूज। इट कंटेन्स फैटी मटेरियल ड्यू टू विच इट्स टिश्यूज आर swollen। एडिपोज टिश्यू की बात करें तो एडिपोज टिश्यू के अंदर हमें फैटी मटेरियल्स मिलते हैं, और फैटी मटेरियल्स की वजह से ही ये नेचर के अंदर हमें स्वलन मिलते हैं, ठीक है, सूजे हुए मिलते हैं। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड स्टोर एनर्जी। ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और एनर्जी को स्टोर करते हैं। देखें, जब भी हम जो है खाना नहीं खाते, कुछ टाइम के बाद जब हमें भूख लगती है लेकिन हम खाना नहीं खाते फिर भी, तो बॉडी क्या करती है, जो एडिपोज टिश्यू है उनको उनको ब्रेक डाउन करती है, और उनको ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज करके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो जो एनर्जी होती है उनको प्रोवाइड करती है जहाँ पे इनकी नीड होती है। तो आज का लेक्चर यही था, मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये नोट कर लें।